Attention. Sternities. Attention. Check your row. Make your row straight. अक्सर जब भी मैं क्लास में जाती हूँ, टीचर्स पूछते हैं तो आप क्या कहते हैं? था याद नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, बोलते हो ना सभी, पढ़ा था याद नहीं है। कितने बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ते हैं और दवाई देंगे, सर के पास इंजेक्शन है, लोगे? सर के पास ऐसी मेडिटेशन की दवाई है, आपकी एक्सरसाइज की, और इस तरह की सीरीज आपको लगाएंगे कि आप एक बार पढ़ेंगे और फिर वो आजीवन याद रहेगा। आर यू इंटरेस्टेड? पक्का? तो मैं सर को बुला लूं? ऐसा चीटिंग तो नहीं होगा? आप सर की बात के बाद फिर मेरे को बताना कि सर ने आपको क्या क्या करवाया है, और आपके जो ब्रेन की प्रॉब्लम आपने मेरे को रखी थी कि मैम हमें याद नहीं रहता है या हम भूल जाते हैं, उसको सर कैसे चुटकियों में शॉर्ट आउट करेंगे। देखो आजकल क्या है, सर्दी का मौसम है ना, हॉस्टल वाले बच्चे जब सुबह सदाम सर विशल करते हैं उठाने के लिए, है ना, कौर मैम उठाती है, मैं तो आप लोगों को कितना लेजी लगता है कि हम 10 मिनट और सो जाते हैं, है ना। लेकिन आफ्टर ग्राउंड, जब आप ग्राउंड में आ जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद एनर्जी लेवल क्या होता है? फिर सर्दी कहाँ चली जाती है? गायब हो जाती है ना। तो हर क्लास का यही रूल है बेटा, जब तक किसी भी चीज से आप डरेंगे, भयभीत रहेंगे, वो चीज आपके पास नहीं आएगी। और जब आप उस चीज को लर्निंग मोड में लेके आएंगे, सीखना चाहेंगे, तो वो टास्क आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप लोग रूबिक क्यूब के साथ खेलते हैं, पजल्स के साथ खेलते हैं, सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? ब्रेन। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा अपने ब्रेन को एक्टिव करना चाहता है? अच्छे से हाथ हैंड रेज करके बताओ। सभी को ब्रेन एक्टिवेट करना है? रोमियो को नहीं करना, प्रतीक को नहीं करना, ज्यादा है इनके पास दिमाग। अच्छा, बाकी सभी को करना है। चलिए डाउन योर हैंड्स। तो अभी हम लोग वेलकम करेंगे डॉक्टर सतीश जी, जो ब्रेन एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे। थैंक यू, वेलकम डॉक्टर सतीश जी। Dear students, AM International School डायरेक्टर मैडम सुदेश चहल जी, स्टाफ मेंबर, प्यारे बच्चों, हर रोज की तरह आज मेरा AM इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल में आना हुआ, और मैम बहुत ही इनोवेटिव है। मैम, जब भी मैम को कुछ ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई चीज आई है, तो कोशिश करते कि मेरे बच्चों को मैं पहले परिचित कराऊं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सौभाग्य है कि हम एक छोटे से बुलावे पे, मैडम के बुलावे पे आप आज यहाँ उपस्थित, आप सभी बच्चों के बीच में एक कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे, जिसमें हमारा जो टाइटल होता है वो सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया होता है। सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया ब्रेन को सुपर बनाने की एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग एक टेक्निकल फार्मूला अपनाते हैं। आप लोग जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सारे एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत जो भी पढ़ते हैं वो सारे एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं। आप उसका सिलेबस पूरा करते हैं और एग्जाम के अंदर बैठते हैं, और आप अपने परसेंटेज लेकर के अपने ग्रेड को पास करके नेक्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक स्पेशल मैं डिस्कस करना चाहता हूं। केवल सिलेबस करना और किताब खोलना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में आज के दिन बहुत ड्रॉबैक्स बच्चों के बीच में आ चुका है कि बच्चे कोई भी चीज याद करते हैं तो वो कुछ समय के बाद दिमाग से निकल जाते हैं। पहले हम लोग, उससे पहले हम ब्रेन को अच्छे से समझेंगे एक बार। व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद अवर ब्रेन विद डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट को जो पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को जो पढ़ने का हमारा जो तरीका है, मेथड्स हैं,
और ब्रेन की अंदर की जो वर्किंग स्टाइल है उस पे हम डिस्कस करेंगे। कैसे होता है ब्रेन? बेसिकली हमारे पास एक ब्रेन की अनाटमी आपके सामने है। ब्रेन इस प्रकार से हमारा हर बच्चे का होता है। बेसिकली ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे मैंने आपको हेलो हेलो इसको थोड़ा आगे कनेक्टेड है क्या ये? कोई बात नहीं। लेकिन एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स का लेफ्ट ब्रेन नहीं होता बेटा। आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन भी है ये। एनिमल के पास सिर्फ राइट ब्रेन होता है। कोई भी जीव जंतु है, जानवर है, उसके पास केवल राइट ब्रेन होता है। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन का काम होता है ना, एजुकेशन का काम पढ़ाई करने का होता है, और राइट ब्रेन का काम मोबाइल देखने का होता है। तो आपको कौन से ब्रेन की जरूरत है सबसे ज्यादा? लेफ्ट और राइट? देखिए राइट ब्रेन जो है आपसे सारे गलत काम कराता है, टाइम वेस्ट कराता है, आप लड़ाई झगड़े करते हैं, आप बच्चों के साथ बिहेवियर ठीक नहीं करते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, वो सारा राइट ब्रेन का काम है। और अच्छे कामों की तरफ चलते हो तो आप लेफ्ट ब्रेन में काम करते हैं। और लेफ्ट ब्रेन जो होता है बेटा 25 साल तक इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर 25 साल इस पे ध्यान दे लिए तो 75 साल ये वाला जो ब्रेन है बहुत ही मजबूत बन जाता है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला। कहते हैं ना शिक्षा के ऊपर डिपेंड है आपका रोजगार। अगर आपका शिक्षा अच्छा है, अगर 25 साल पढ़ाई अच्छी की तो 75 ईयर्स यानी 100 साल की उम्र मान के चलते हैं, तो 75 साल आपका राइट ब्रेन बड़ा अच्छे से काम करेगा। 75 साल आपकी जॉब से आपका गुजारा बहुत अच्छा होगा। अब जो प्रॉब्लम आती है हमारे को पढ़ाई को लेकर के, जैसे कि हम पढ़ते हैं, माना कि हम सब्जेक्ट की बात करते हैं लैंग्वेज की, हमारा राइट ब्रेन होता है, इससे बाकी के सारे काम जितने भी बचते हैं, इवन आप ड्राइविंग करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, ठीक है, तो वो सारा काम फिजिकल एक्टिविटी का हमारा राइट ब्रेन का काम रहता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट है, इस टाइम पे हमें सब्जेक्ट की सख्त जरूरत है कि सब्जेक्ट के ऊपर कैसे कमांड बनाते हैं हम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जोर लगाते हैं, टाइम भी बहुत देते हैं, लेकिन बस की बात नहीं होती कि याद नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम समय में चीजों को याद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। चलो आज हम एक एज ए फ्रेंडली बात करते हैं कि क्या कारण है कि हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या वजह है। यहाँ पे एक ही आंसर आता है कि इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, ध्यान नहीं बनता, फोकस नहीं बनता, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ये सारे शब्द एक ही है, ध्यान। क्या वजह है ये? देखिए आपको पूरी तरह से बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी ब्रेन है और उनके अंदर भी ब्रेन है। ब्रेन के अंदर 3 ब्रेन बोला जाता है। एक मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन का काम होता है बेटा, आपको जो रात को ड्रीम्स आते हैं, जो आप सपने लेते हो, तो आपका मिड ब्रेन काम करता है और मिड सोता है। कैसे पता लगता है? आप एक गेंद लेकर के, एक बॉल लेकर के हाथ में बहुत जोर से पकड़ के रात को सो, तो आपको नींद आएगी तो वो बॉल छूट जाएगी आपके हाथ से। इसका कारण ये है कि आपका ब्रेन का कनेक्शन बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपका कनेक्शन कट जाता है। तो ये मान के चलो कि बॉडी हीलिंग में आ चुकी है, रेस्ट पोजीशन में आ चुकी है, और लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों सो गए हैं। सबसे पहले हमारा राइट ब्रेन सोता है, उसके ठीक 3.5 मिनट बाद आपका लेफ्ट ब्रेन सो जाता है। और जो रात को सपने आते हैं, वो सपने कहां से लेते हैं? हमारा मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन का काम होता है कि रात को लेफ्ट और राइट ब्रेन की सिक्योरिटी करना है। स्मेल भी करता है, दर्द भी महसूस होता है, और जब रात को नींद आती है तो ना तो स्मेल कर सकते, ना हम सुन सकते, ना देख सकते। इसी वजह से तो ब्रेन सो गया। और रात को एज ए सिक्योरिटी गार्ड, जैसे स्कूल का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है कि भाई रात को कोई भी अनजान व्यक्ति घुस ना जाए यहाँ पे, तो मिड ब्रेन का काम है रात को सिक्योरिटी करना। अगर दिन में बात करें, अगर दिन में मिड ब्रेन अगर एक्टिव हो जाए, दिन में मिड ब्रेन अगर जाग जाए, दिन में मिड ब्रेन सो जाता है। अब आप लोग जो आंख पे पट्टी बांध के देखते हैं, उसका लॉजिक बताता हूं सबसे मेन क्या होता है। आपके ब्रेन के अंदर
दिन में जब काम करते हो तो 5 ग्रंथियां काम करती हैं, 5 इंद्रियां काम करती हैं, जो कि हम स्मेल करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ग्रंथियां जो है दिन में काम करती है और जो लेफ्ट और राइट ब्रेन के साथ काम करती है। बट एक ग्रंथि ऐसी है जो केवल मिड ब्रेन के साथ काम करती है, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है? पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड रात को तो काम करती है लेकिन दिन में सो जाती काम करते हैं। अगर आपका मिड ब्रेन दिन में जाग जाए तो आंख बंद करके भी देख सकते हो आप। और मिड ब्रेन की जो ये ट्रेनिंग है, आप इस स्कूल के काफी बच्चे परिचित है उस ट्रेनिंग से। आप जो आंख पे पट्टी बांध के देखते हैं तो आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है दिन में, जो कि रात दिन में सोता है। बट उसको जगा दिया जाए उसके लिए कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, कुछ उसमें ब्रेन इंजीनियरिंग कराया जाता है, जिसमें कोई भी बच्चा किसी बच्चे का क्या होता है कि न्यूरॉन सेल काफी डाउन होते हैं, वो नहीं देख पाते, और जिनके एक्टिव न्यूरॉन सेल होते हैं वो देख लेते हैं। मिड ब्रेन के अंदर हमारे जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो 17 लाख होते हैं, केवल 17 लाख। और 17 लाख में से अगर 10 लाख भी एक्टिव होंगे तो आप दिन में देख सकते हो, क्योंकि आपके न्यूरॉन सेल ही आपको किसी भी चीज की जजमेंट बताते हैं कि ये सामने क्या चीज है, इसका नाम क्या है, ये सफेदा है, ये गाड़ियां चलती है। ये सारा ब्रेन के अंदर की चीजें हैं। हम आंख से देखते हैं, आंख और मुंह और कान और नाक, ये तो डिवाइस है। डिवाइस जैसे कंप्यूटर में काम करता है ना, जैसे कीबोर्ड होता है, बट काम तो प्रोसेसर ने करना होता है सारा। अगर प्रोसेसर खराब का कीबोर्ड या कोई भी माउस कमांड नहीं दे पाएगा। तो कमांडेबल चीज, सपने रात को आते हैं तो पूरे भी होते हैं। कई बार हम यहाँ एक भारत देश है, इसमें सब कुछ मान्य है, कह देते हैं हम कि इस रात को सपना आया था, दिन में मेरा पूरा हो गया। तो इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ झूठ भी होती है। बट ड्रीम्स एक एंटरटेनमेंट है ब्रेन का। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड रात को गाने सुनता ना लीड लगा के, ऐसे ही मिड ब्रेन का काम है कि ड्रीम्स लेना और टाइम पास करना रात को। बस वो चीज दिन की भी हो सकती है, आपकी हैपनिंग कोई डे टाइम में आपने कोई काम किया है उसके ऊपर फोकस बन जाता है। और ड्रीम किसको आता है किसको नहीं आता, और रात को बोलता कौन है बच्चा, जानना चाहते हो? देखिए हमारा ब्रेन 5 फ्रीक्वेंसी में काम करता है। 5 फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम तरंग बोलते हैं। पांचों तरंगों में जब हमारा दिमाग काम करता है तो एक तरंग है जिसका नाम डेल्टा वेव्स है, अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा। तो हमारा सबसे पहले रात की बात करते हैं कि हम रात को सो जाते हैं और फिर दिन की शुरुआत करेंगे बाद में। जब रात को सोते हैं तो हमारा ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डेल्टा वेव्स में होती है। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी नोट कर लेना, सभी बच्चों से मैं पूछूंगा अभी, जैसे मेरा लेक्चर खत्म होता जाएगा। 3 फ्रीक्वेंसी पे, 3 हर्ट्ज पे नींद आती है। तो अगर 4 पे चले गया, अगर किसी बच्चे की 4 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी चली गई नींद में, उसकी बहुत गहरी नींद होती है और वो रात को सपने भी लेता है और रात को बोलता है। तो आप रात को बोलने की वजह डेल्टा वेव्स का 4 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर, जरूरी नहीं कि सबकी 3 पे जाती है डेली। कई बार आप दिन में ग्राउंड में खेलते हैं और इतने फटिगनेस हो जाती है, थक जाते हो, तो रात को 3 और 4 पे जाना स्वाभाविक होता है, राइट। और नॉर्मल रूटीन लाइफ में 1 और 2 पे उनकी रहती है जिनकी कच्ची नींद होती है। कभी कभी हमें ड्रीम्स आते हैं 15 दिन में एक बार, तो वो थकान की कंडीशन में ज्यादा आते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम सुबह उठ जाते हैं, उठते ही हम बेड के ऊपर पड़े रहते हैं, जैसे कि लेटे रहते हैं और आलस में होते हैं। आधा घंटा लगा देते हैं, 20 मिनट लगा देते हैं कि कई बार हम उठ नहीं पाते, हम धक्का स्टार्ट होते हैं, माँ बाप हमें बोलते हैं, तब जाके हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, हर काम कह के कराना पड़ता है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी थीटा वेव्स की रहती है। थीटा में क्या होता है? थीटा में हल्का सा आलस होता है हमें, और थीटा की फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए 4 to 8 हर्ट्ज पे होती है। किस पे होती है? 4 to 8 हर्ट्ज पे होती है। तो डियर स्टूडेंट, 4 to 8 हर्ट्ज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, लेकिन जैसे भी 8 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज से ऊपर बात होती है तो आप रेडी होकर के स्कूल में पहुंच जाते हैं। इस टाइम आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हो, तो आपका ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, न्यूरॉन सेल आपके अल्फा वेव्स में काम कर रहे हैं। और पढ़ाई सारी की सारी जितनी भी इस दुनिया में किताबें बनी हैं और उनको सीखना और पढ़ना अल्फा वेव्स से पढ़ा जाता है और सीखा जाता है।
किसे पढ़ा जाता है? अल्फा वेव्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टडी। जिस बच्चे की अल्फा वेव्स एक्टिव है वो बच्चा पढ़ लेता है, बट पढ़ने की भी फ्रीक्वेंसी है बच्चों की अलग अलग। यही क्लास के अंदर सभी बच्चे वेरिएशन में हैं, सभी की फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में है। सभी बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत फास्ट हैं, जिनको मॉनिटर बना रखा है, जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेते हैं। आपकी ही कहते हैं, आपको बोर्ड के ऊपर समझा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और टीचर ने अपना जोर अच्छा लगा रखा है पढ़ाने में, लेकिन आप लोगों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों है? हमारे इंडियन एजुकेशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं था। ये मैंने जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी से इसको मैंने स्टडी किया है। और जापान के अंदर जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, जापान में 8 साल तक, 5 साल से 8 साल तक कोई बैग और कॉपी पेन नहीं दिया जाता बच्चे को। वहाँ 8 साल तक बैगलेस स्कूल होते हैं, सिर्फ ब्रेन के ऊपर विजुअलाइजेशन तरीके से काम किया जाता है। या तो उनकी ग्राउंड एक्टिविटी रहती है या विजुअल तरीके से उनको सिखाया जाता है। उनकी फ्रीक्वेंसी को फास्ट किया जाता है, उनको पजलिंग दी जाती है, उनसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिससे बच्चे का माइंड क्रिएटिव होएगा और अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है, जिसका नाम है ब्रेन इंजीनियरिंग बाय सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी। और ब्रेन इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल होता है जिसमें आपकी एक फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है, न्यूरॉन सेल को एक्टिव किया जाता है। न्यूरॉन सेल हमारे दिमाग के अंदर 1200 करोड़ प्लस न्यूरॉन सेल होते हैं जो बच्चा स्कूल आता है, बट 1500 करोड़ तक मैक्सिमम होते हैं। जो शार्प इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके 1500-1400 करोड़ से ऊपर होते हैं, मैक्सिमम 1500-1600 करोड़ तक लास्ट होते हैं। न्यूरॉन सेल क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल ही तुम्हारी लाइफ को जीने का तरीका और सलीका सिखाते हैं। इवन आप एक रोटी का टुकड़ा भी खाते हैं तो न्यूरॉन सेल ही अलाउ करता है कि आप अंदर आने दीजिए, वरना कई बार हम मूड में नहीं होते, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता खाना खाने का, तो हम नहीं खाते, चाहे सारा दिन खाना ना खा रखा हो। पढ़ने का मूड नहीं है तो नहीं है, तो आपके न्यूरॉन सेल ही आपका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। जो मैंने बताया था ना, ध्यान नहीं बनता, इंटरेस्ट नहीं बनता, तो न्यूरॉन सेल ही कमांड करते हैं आपके अंदर। वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिखाएंगे कि न्यूरॉन सेल कैसे होते हैं, किस प्रकार मैथमेटिक्स के न्यूरॉन सेल काम करते हैं, कैसे आपके इंग्लिश के न्यूरॉन सेल करते हैं, कैसे आपके संस्कृत के करते हैं, और कैसे आप गेम करते हुए आपके न्यूरॉन सेल किस प्रकार एक्टिवेट होते हैं। बहुत गहरा टॉपिक है, हम इसको सब्जेक्ट के ऊपर लेके आते हैं। उससे पहले हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी अल्फा वेव्स, उसको हम क्लियर करते हैं। अल्फा वेव्स में बेटा जो बच्चे सीख नहीं पाते, टीचर ने बड़ा जोर लगाया अच्छे से, लेकिन बच्चे की फ्रीक्वेंसी टूट रही है, बच्चा अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, उन बच्चों के एक साथ प्रॉब्लम है कि वो बच्चे अभी तक भी थीटा वेव्स में हैं, अल्फा में आए नहीं वो बच्चे, यानी अभी तक भी वो आलस में हैं। और माइंड के अंदर उनकी जो क्रिएशन है, जो ब्रेन की न्यूरॉन सेल जो फ्रीक्वेंसी है, वो टिक नहीं पा रही अल्फा पे। और जब तक अल्फा भी नहीं आएगी तो तब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, आप रट्टा मारोगे। आपका रट्टाफिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थीटा वेव्स है, और जब आप दिमाग से याद करते हो तो आपका अल्फा वेव्स काम करता है। अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए 8 से, वैसे ध्यान रखो जितना ज्यादा कान से सुनोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप मुझको देखते रहिए और सुनते रहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है याद करने का। यहाँ कोई नोट्स नहीं होते इस चीज के, एक सेमिनार है, आप ध्यान से सुनिए। आपकी 9, 10 और 11, 9 और 10 पे जो बच्चा याद करता है उसको 8 घंटे तक याद रहता है, 8 घंटे बाद खाली हो गया दोबारा फिर। और जो बच्चा 10 और 11 पे काम करता है, 10 और 11 पे काम करता है, तो उस बच्चे को 24 घंटे तक याद रहता है, कि एक दिन तक भी याद रह जाएगा। आज कल वाला आज भी याद है, लेकिन कल वाला दिन आएगा तो आप परसों वाला भूल जाओगे। ऐसा होता है। 12 और 13 पे अच्छे से किसी भी चीज को याद करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी जबरदस्त होती है, जो कि आप हर सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से कर लेते हो। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बने कैसे? मैंने तो बता दिया आपको, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसे काम करती है। ये प्रैक्टिकल दिखाएंगे, आपके हर बच्चे की न्यूरॉन सेल की चेकिंग भी करेंगे और हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी भी दिखाएंगे आपको कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक बन पा रही है।
ये फ्रीक्वेंसी बनने की वजह होती है कि न्यूरॉन सेल कितने काम कर रहे हैं आपके अंदर दिमाग में। न्यूरॉन सेल कभी भी घटते और बढ़ते नहीं है। न्यूरॉन सेल जब आप माँ के पेट में होते हैं 6 महीने के, भगवान उसी टाइम न्यूरॉन सेल आपके दिमाग में डाल के छोड़ देते हैं। और जैसे पैदा होते हैं और पैदा होते ही स्कूल में आना स्टार्ट करते हैं, और स्कूल में आने के बाद हमारा लर्निंग स्टाइल सबका डिफरेंट होता है। जिनके न्यूरॉन सेल अच्छे एक्टिव हैं, अब मैं नंबर भी बताऊंगा कितने एक्टिव होने चाहिए, बट एक बार इसको समझें कि जिसके ज्यादा एक्टिव न्यूरॉन सेल हैं वो बच्चा तुरंत पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज में ध्यान अच्छा होता है, कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ स्टार्ट है, धक्का स्टार्ट नहीं है। कितने न्यूरॉन सेल होने चाहिए एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? कुछ ही किसी बच्चे को आइडिया है? कोई बच्चा, किसी ने कहीं सुना हो? आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या साइंस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, या गेम की बात भी करते हैं कि अच्छा मेडलिस्ट बच्चा बनने के लिए आपके ब्रेन का एक पार्ट के अंदर आपके 85 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव होने चाहिए। जिस बच्चे के 85 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव है तो वो बच्चा 85% से ऊपर का बच्चा है, ये समझ लीजिए, शॉर्टकट फार्मूला है ये। और 85 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव है या नहीं है उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि जितने आपके नंबर आते हैं सब्जेक्ट में, मैथ में जितने नंबर आते हैं तो समझ लेना कि आपका मैथ के न्यूरॉन सेल उतने ही लाख है बस। आपके 50 नंबर आए तो 50 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव आपके मैथ में। नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है सीधी। 1 लाख न्यूरॉन सेल से एक नंबर मिलता है हमें, तो 50 लाख अगर न्यूरॉन सेल एक्टिव है, मेहनत से वो भी, कई बार हम चीटिंग करते हैं, नंबर तो 40 का पेपर हमें आ रहा था लेकिन हमने 12 नंबर की नकल की साइड वाले से, तो वो माइनस कर देना आपने। ऐसा मत सोचना कि वो भी मेरे नंबर न्यूरॉन सेल ने दिलवाए हैं। हाँ, न्यूरॉन सेल ने तो दिलवाए हैं, लेकिन ब्रेन का जो पार्ट है जो मैथ पढ़ता है उसने नहीं दिलवाए। आपको चीटिंग करने वाला दिमाग बताएंगे। उससे पहले हम अल्फा के बाद में हम एक बार बीटा वेव्स को डिस्कस करते हैं। 2 वेव्स रहेगी हमारी, 2 फ्रीक्वेंसी रहती है। हमने अभी डिस्कस किया है डेल्टा में नींद लेते हैं, थीटा में आलस होता है, अल्फा में स्टडी करते हैं, और बीटा के अंदर हम स्ट्रेस फील करते हैं। स्कूल में 6 घंटे लगाए और कुछ बच्चों को तो सिर में दर्द हो जाता है कि हाँ आज तो पका दिया मैडम ने, आज तो कोई फायदा नहीं मिला स्कूल आके। नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है कई बच्चों के, होती है या नहीं होती है? यस और नो? अरे प्रैक्टिकल लाइफ है, सब बच्चे बोलते हैं ये बात कि सर मतलब कि ऐसा फील होता है कि जाके 2 घंटे नींद ना लूं तो तब तक स्कूल की थकानी दूर नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत एक्टिव पोजीशन में होते हैं कि स्कूल से जाकर भी घर जाके किताब खोलना स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वजह क्या होती है? आपकी बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 13 to 27 हर्ट्ज पे होती है। और जो स्ट्रेस फील कराता है, आलस तो आपका थीटा में होता है और स्ट्रेस बीटा में होता है। और याद रखो, बीटा और थीटा दोनों फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ के लिए डेंजरस है। जो बच्चे कामयाब नहीं होते उनके अंदर सबसे ज्यादा बीटा और थीटा काम करती है। हमें जरूरत है डेल्टा की, अल्फा की और गामा की। अब गामा पे बात करेंगे। 27 हर्ट्ज के बाद जैसे भी आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आप गुड डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो, जिसमें गामा फ्रीक्वेंसी काम करती है, गामा वेव्स काम करती है। तो गामा वेव्स में क्या होता है बेटा? जितने साधु संत लोग सुना है आपने, जो साधु संत लोग होते हैं ना, जो इतने सारे पंडाल में, जैसे बहुत बड़ा पंडाल होता है और एक साधु संत का कोई नाम लेता है, उन्होंने तपस्या की होती है। और साधु संत को पाने के लिए 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 आवर्ती पे जब इंसान पहुंच जाता है, और उसको पहुंचने के लिए कम से कम भी 3 से 4 साल तपस्या करनी पड़ती है। आपने देखा है ना, जो महंत लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, जो रियल में मेडिटेटर लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर गामा वेव्स होती है। सिर्फ वो लोग गामा वेव्स में लाइफ जीते हैं। और आप लोग गामा वेव्स में जब आ जाते हो तो गुड डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो, आप किसी की बात मानना स्टार्ट कर देते हो, मोबाइल छोड़ना स्टार्ट कर देते हो। और गामा फ्रीक्वेंसी में कभी बच्चा मोबाइल नहीं देखता। सबसे ज्यादा मोबाइल देखता है बच्चा या तो थीटा में या बीटा में। और थीटा और बीटा आपकी लाइफ को स्पॉइल करती है। और थीटा और बीटा से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है कि आपको ब्रेन इंजीनियरिंग कराना कंपलसरी है। आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को हम सेट करेंगे
उसका तरीका एक टेक्निकल फार्मूला है जो कि प्रोजेक्टर के माध्यम से आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाएगा और उस फ्रीक्वेंसी को इस लेवल पे सेट करेंगे कि आपको लगेगा कि अब दिमाग के अंदर कुछ बल्ब लगा है जिससे अब चांदना हो गया है, रोशनी आ गई है। अभी तक तुम्हें डार्क लग रहा है। हर बच्चा आपकी उम्र में, हम भी सोचते थे कि हम कैप्टन बन जाएंगे जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमने 10वीं किया, +2 किया और जब हम कंपटीशन में बैठे, यहाँ तो चलो 300-400 बच्चों का एक स्कूल है, यहाँ तो आप अपनी इंटेलिजेंस दिखा सकते हो। जब वहां पे 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, वहां जाके एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तब पता लगता है नंबर तो हमारे 52 आए हैं और स्कूल में हम 80% नंबर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो रिफाइंड सिलेबस होता है और वो बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम होता है और कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ते हैं, जिनका अल्फा वेव्स 11 और 12 और 13 हर्ट्ज पे काम करते हैं। आप कभी ये सोचो कि 12 साल तो हम यहाँ टाइम पास कर लें और उसके बाद नौकरी मिल जाएगी, मेरा तो पापा सूबेदार है आर्मी में, वो मुझे आर्मी में लगा देगा। वो टाइम जा लिया बेटा। आपका पापा अगर आईपीएस अफसर भी है तो भी आपको कांस्टेबल नहीं लगा सकता पुलिस में। आपका पापा अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वो आपको स्कूल में पीएन भी नहीं लगा सकता। तो आपकी मेहनत, आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और आपका डिसिप्लिन, आपके मैनर्स और आपकी डेली रूटीन की एजुकेशन, वो आपका बेड़ा पार करेगी। अब हम सीधा सीधा बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर के कि हमारे सब्जेक्ट में वीकनेस क्यों होती है, वीकनेस की वजह क्या होती है सब्जेक्ट में। जानना चाहते हो? यस और नो? बिल्कुल एक्टिव होके बैठे सभी बच्चे, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई बच्चा झुका ना हो और गर्दन से ऊपर हाथ नहीं लगाना किसी बच्चे को। टीचर्स भी ध्यान दें कि जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हो तो गर्दन से ऊपर हाथ मत लगाने दिया करो पूरी क्लास में, क्योंकि हाथ जब यहाँ पे आता है तो आधा स्ट्रेस डबल हो जाता है, मतलब कि स्ट्रेस जितना है उससे भी डबल हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट है कि कोई बच्चा अगर ऐसे करके बैठता है तो उसका ब्रेन डिपेंडेंट हो जाता है हाथ के ऊपर, पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे को बैठा करके किसी भी बच्चे को, सिंगल बच्चे को भी हाथ मत लगाने दिया करो गर्दन से ऊपर। गर्दन से नीचे भी कोशिश करो कि हाथ में हाथ ना डाले बच्चा, हाथ को घुटनों पे रखे बच्चा और उसको ध्यान से समझे। इस एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिकल आजमा के देख सकते हैं। एक दिन आप सारे बच्चों को लिबरेट कर दो, जैसे आपको बैठना बैठो, ऐसे करके बैठो या कैसे भी बैठो। एक दिन आप घुटनों पे हाथ और गर्दन से ऊपर हाथ ना आने दो और उस दिन की लर्निंग एबिलिटी और लर्निंग जो परसेंटेज है बच्चों ने कितने ने याद किया और कितनों को समझ में आया, ज्यादा नहीं तो 10 बच्चे ज्यादा मिलेंगे उस दिन। ये जापान के अंदर किसी बच्चे को अलाउड नहीं है कि कोई बच्चा गर्दन से ऊपर हाथ लगा के पढ़े। प्रॉब्लम है ये। कोई बच्चा ऐसे करता है, कोई बच्चा ऐसे करता है, इट मीन्स बीटा और थीटा में स्टडी कर रहा बच्चा। तो नोट करें सभी टीचर इस बात को। सेकंड, हम लोग लैंग्वेज के ऊपर आते हैं कि हम जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हमारे इस देश में 18 भाषाओं को मान्यता मिली है। जितनी 18 भाषाएं हैं, हम हर लैंग्वेज को ब्रेन के एक ही हिस्से से पढ़ते हैं। ब्रेन के अंदर बेसिकली 10 पार्ट्स होते हैं। जो हमारा ये लेफ्ट और राइट ब्रेन है, तो हम लेफ्ट ब्रेन की बात करते हैं। इस लेफ्ट ब्रेन के अंदर 5 हिस्से होते हैं। 5 हिस्सों को हम इंग्लिश में, ब्रेन को एक रिस्पेक्टेड वर्ड दिया गया है कि 5 लोब्स। बच्चों की फ्रीक्वेंसी नंबर की अलग अलग होती है। वो वजह क्या होती है कि आपके टेम्परल लोब में एक्टिव और डीएक्टिव न्यूरॉन सेल की संख्या 120 लाख होती है। टोटल 120 लाख न्यूरॉन सेल की संख्या होती है, बट एक्टिव न्यूरॉन सेल आपको 85 लाख चाहिए। परफेक्ट कोई नहीं होता। 120 लाख सिर्फ रॉबर्ट क्यान्सो के थे, बाकी एल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट क्यान्सो 2 ही ऐसे लोग हैं जिनके न्यूरॉन सेल सारे एक्टिव थे। लेकिन उसके बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं है जिसके न्यूरॉन सेल 120 लाख एक्टिव हो। आप सभी बच्चे अगर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहते हैं, लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, तो 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव होने चाहिए। लेकिन नहीं है। उसका इलाज ये है कि आपकी ब्रेन इंजीनियरिंग कराएंगे, जिसमें टेक्निकल फार्मूला है कि जापान में कैसे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को।
उस टाइप की एक ट्रेनिंग का फार्मूला आपको दिया जाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ पे हम 2 से 3 दिन का वर्कशॉप लगाएंगे। सभी बच्चों को 1 घंटा 1 दिन देना है और उसमें आपको 50-50 बच्चों के बैच बनाएंगे हम अलग अलग। उसमें आपको ब्रेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कराएंगे और कोई कॉपी और पेन का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कॉपी पेन एकेडमिक एजुकेशन में आती है। अगर आपको ब्रेन फिट करना है तो ब्रेन नहीं कहता कि कॉपी और पेन का इस्तेमाल करो, आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी मांगता है। और ब्रेन की 2 ही डाइट है, एक तो मेडिटेशन और एक गर्म पानी। जितना गर्म पानी पियोगे उतना ज्यादा, क्योंकि गर्म पानी, ब्रेन कभी डायरेक्ट पानी नहीं पीता, ब्रेन आपके पानी की भाप लेता है। भाप होती है ना, जो भाप को एक्सेप्ट करता है। और 36% पानी ब्रेन को चाहिए। जितना पानी आप पीते हैं बॉडी में जाता है, उसका 36% अकेला ब्रेन इस्तेमाल करता है। यानी पानी की बहुत वैल्यू है। आप सभी बच्चे हर 1 घंटे में हल्का सा गर्म पानी करके पिए। ठंडा पानी ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ठंडे पानी में भाप नहीं होती। और भाप जितनी ज्यादा दोगे ब्रेन को, उतना ज्यादा ब्रेन के एक्टिव न्यूरॉन सेल होंगे। एक एक्सपेरिमेंट में आया है कि 5 लाख न्यूरॉन सेल तो गर्म पानी से भी ठीक हो सकते हैं, बाकी तो फ्रीक्वेंसी से होंगे, ट्रेनिंग के माध्यम से। अब हम लैंग्वेज के बाद बात करते हैं कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। जिन बच्चों का ड्रीम डॉक्टर बनने का है, वेरी गुड। आजकल बहुत अच्छा जमाना है डॉक्टर बनने का। यस, डाउन। डॉक्टर बनने के लिए बेटा एक ही तरीका है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर की पढ़ाई कहां से होती है। आप प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें साइंस, ड्राइंग और कंप्यूटर, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना आपके। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब जो आंखों से देख के कर सकते हैं। अब जैसे लैंग्वेज की बात है, एक अंधा व्यक्ति लैंग्वेज सीख सकता है क्या? एक अंधा व्यक्ति कंप्यूटर सीख सकता है, ड्राइंग कर सकता है, साइंस पढ़ सकता है? साइंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सारे आपको विजनरी तरीके से आना चाहिए। आपका विजन अच्छा होना चाहिए। कान से तो हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट जुड़ा होता है, लेकिन आंखों से हमारा ओसीपटल पार्ट जुड़ा होता है, जो गर्दन में पीछे होता है, जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं। यस, डॉक्टर बनने के लिए कौन सा ब्रेन चाहिए आपको? ओसीपटल, OCCIPATAL, ओसीपटल लोब। ओसीपटल लोब आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट